नमस्कार, चेतना टुडे में आपका स्वागत है। सबसे पहले एक नजर अब तक की खास सुर्खियों पर। पुलिस ने बालिका को मुक्त करवाया, 4 आरोपी गिरफ्तार, वकील संदेह के घेरे में। मंदिर स्थापना दिवस पर महाआरती व भंडारा, कल निकलेगी शाही सवारी। और महावीर नगर टंकी पर चढ़ा ग्रामीण, बड़ी मुश्किल से लोगों ने उतारा। पुलिस ने जिले के जावरा में मानव दुर्व्यापार के एक मामले को उजागर करते हुए एक 14 वर्षीय बालिका को मुक्त करवाया। इस मामले में पुलिस ने 2 महिलाओं समेत कुल 4 व्यक्तियों को हिरासत में लिया है। नाबालिग बालिका को शादी का फर्जी एफिडेविट बनाकर उसके साथ बलात्कार किया जा रहा था। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर जी.के. पाठक ने पुलिस कंट्रोल रूम पर प्रेस वार्ता में सनसनीखेज अपराध की जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस को सूचना मिली थी कि जावरा में खाचरोद रोड स्थित एक घर में एक नाबालिग लड़की को दुर्व्यापार के माध्यम से लाया गया है और उस पर अत्याचार किया जा रहा है। सूचना के आधार पर महिला थाना प्रभारी सुनीता मुजालदा ने पुलिस बल के साथ उक्त पते पर दबिश देकर आरोपी सद्दाम हुसैन के घर से 14 वर्षीय बालिका को बरामद कर मेडिकल करवाया। आरोपी सद्दाम के घर से छुड़ाई गई बालिका ने बताया कि करीब 2.5 वर्ष पूर्व मोचीपुरा रतलाम निवासी कस्तूरीबाई भोई नामक महिला उसे ट्रेन में से उठाकर लाई थी। कस्तूरीबाई पति उदल भोई, उसका बेटा कालू और बहू टीना उक्त बालिका से घरेलू काम करवाते थे और मारपीट व दुर्व्यवहार करते थे। करीब 2.5 वर्ष पूर्व कस्तूरीबाई ने उक्त बालिका को 11 फरवरी 13 को विवाह का फर्जी एफिडेविट बनवाकर जावरा निवासी सद्दाम को सौंप दिया। सद्दाम उक्त बालिका को शारीरिक और मानसिक तौर पर प्रताड़ित करता था और उसके साथ बलात्कार किया जाता था। बालिका के बयान के आधार पर पुलिस ने आरोपी सद्दाम, कस्तूरीबाई आदि के विरुद्ध अपहरण, बलात्कार आदि की धाराओं तथा 34 आईपीसी एवं बालकों की सुरक्षा अधिनियम के तहत आपराधिक प्रकरण दर्ज किया। पुलिस ने इस मामले में अब तक कस्तूरीबाई भोई, उसके पुत्र कालू उर्फ पान सिंह भोई, जावरा निवासी सद्दाम पिता पीर बख्श और उसकी मां नफीसा बी पति पीर बख्श को हिरासत में लिया है। पुलिस गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ कर रही है। पत्रकार वार्ता में मानव दुर्व्यापार सेल प्रभारी एडिशनल एसपी प्रशांत चौबे एवं महिला थाना प्रभारी सुनीता मुजालदा भी मौजूद थी। उल्लेखनीय है, पुलिस अधीक्षक डॉक्टर जी.के. पाठक के मंदसौर, ग्वालियर तथा रतलाम जिले में पदस्थ रहते हुए मानव दुर्व्यापार के मामले में बालिकाओं को मुक्त करवाने का यह 86वां प्रकरण है। रतलाम में पदस्थ होने के बाद यह 9वां मामला सामने आया है। उन्होंने बताया कि ऐसे मामलों में आरोपियों को सजा दिलवाने के साथ पीड़िता अपना जीवन सम्मानजनक तरीके से व्यतीत कर सके, इसके लिए हमारा हर संभव प्रयास होता है। बालिका को मानसिक रूप से दुर्व्यापार के घटनाक्रम से मुक्त करवाने के लिए हम उसे बाल गृह, अपना गृह भेजते हैं। इस घटनाक्रम में एसपी डॉक्टर जी.के. पाठक ने चौंकाने वाले खुलासे किए। इसमें एक फर्जी टाइप का ही कहेंगे उसको, एक एडवोकेट ने उसमें उसका नाबालिग बच्ची का विवाह का शपथ पत्र बनाया है जो टोटली अवैध है। तो इस प्रक्रिया में एक अवैधानिक कार्य करना और सेक्सुअल हैरेसमेंट और जो लैंगिक हमला और जो इसके साथ जो इसका शोषण हुआ, सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन है, उसमें भागीदारी के लिए जो जिस एडवोकेट ने वो गलत बनाया है वो भी इन्वेस्टिगेशन में हम लेंगे कि और क्या किस लेवल पे दोष है, दोष होगा तो वो भी सर वो लड़की है जो वो लड़की कहाँ की है, उसको उसके घर तक कैसे पहुँचाने का? हाँ, ये एक बहुत समस्या है हमारी कि हम इसको पता करना पड़ेगा कि ये बच्ची हम एक तो आपके माध्यम से कई जगह पता लग गया, दूसरा हम ये प्रयास करेंगे कि अभी रिमांड लेकर के जो इसमें मुख्य जो कालू का परिवार है और इससे पूछताछ करेंगे कि ये बेसिकली कहाँ से इस बच्ची को लिफ्ट किया गया था, और ताकि उस एरिया में फिर हम ये कोशिश करेंगे कि उस एरिया में पता करके उसके फोटोज और उसकी सारी जानकारी भेज करके उसका प्रयास करेंगे कि पता लग जाए। चलो, गिरोह है आपको लगता है जो ट्रेनों से बच्ची चुरा कर इस तरह के इसकी संभावना से इनकार नहीं किया जाता, क्योंकि जिस तरह का क्रम आया है, पहले उसको उठाना, फिर 2.5 साल तक अपना काम था वहाँ रखना, फिर उसके साथ मतलब सोचिए कि कितनी बड़ी यातना रही होगी उसको कि मारपीट के कारण वो भगी, फिर वो सद्दाम के हाथ कैसे पड़ी होगी, फिर एक बहुत बड़ी किस
चंगुल में वो फंसी कि उसकी इतनी छोटी बच्ची की शादी का वो बनवा दिया, 14 साल 4 महीना 19 साल 4 महीने का एक कागज़ बना के कर दिया। तो कुल मिला के इसमें अभी हम लोग इन्वेस्टिगेशन करेंगे तो सारी चीज़ें क्लियर होंगी। सर वकील कौन है और कहाँ का निवासी है? ये वकील एक नोटरी श्रीवास्तव हैं, एक नीमच के, और उसमें नोटरी बनी हुई है। उस नोटरी के आधार पर डॉक्यूमेंट जो मिले हैं तो उसके बाद फिर आगे हम विवेचना करेंगे। अंतिम श्रावण सोमवार पर धर्मसु नगरी में शाही सवारी और शिवालयों में सहस्त्रधारा अभिषेक सहित अनेक कार्यक्रमों के बीच उत्सवी वातावरण रहेगा। शाही सवारियों के भव्य आयोजनों के मद्देनजर पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा के विशेष बंदोबस्त किए हैं। श्री गढ़कैलाश की शाही सवारी अंतिम सावन सोमवार 19 अगस्त को निकलेगी। जिलाधीश राजू दुबे, पुलिस अधीक्षक डॉक्टर जी.के. पाठक पूजा अर्चना कर सवारी को नगर भ्रमण के लिए रवाना करेंगे। इधर धानमंडी में हनुमान जी मंदिर स्थापना दिवस समारोह रखा गया। रानी जी का मंदिर स्थित हनुमान मंदिर का स्थापना महोत्सव रविवार को धूमधाम से मनाया गया। प्रातः मंदिर में भव्य महाआरती के कार्यक्रम में श्रद्धालु शामिल हुए। इस मौके पर हनुमान जी की प्रतिमा का विशेष श्रृंगार किया गया था। महाआरती के बाद भंडारे में हजारों लोगों ने प्रसादी ग्रहण की। भक्तों की सुविधा के लिए बफेट सिस्टम रखा गया था। मौसम खुला रहने के कारण बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहां पहुंचे थे। छात्र हितों के लिए सदैव संघर्षरत संस्था विद्यार्थी मोर्चा का 51वां स्थापना दिवस राष्ट्र कविवर श्री रविंद्रनाथ टैगोर प्रतिमा पर माल्यार्पण कर मनाया गया। यहां संस्था ने विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास का संकल्प दोहराया। कॉलेज रोड चौराहे पर मोर्चा संस्थापक अमृत गेलड़ा के मुख्य अतिथि जिला अध्यक्ष बजरंग पुरोहित, महापौर शैलेंद्र डागा, आरडी अध्यक्ष विष्णु त्रिपाठी, निगम अध्यक्ष दिनेश पोरवाल, प्रदीप उपाध्याय तथा पवन सोमानी की उपस्थिति में प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। श्री गेलड़ा ने कहा कि मोर्चा की स्थापना हुए आज 50 वर्ष पूर्ण हो गए हैं। राजनीति के कई छात्र नेता आज शहर एवं प्रदेश में उच्च पदों पर पहुंचकर रतलाम शहर का नाम गौरवान्वित कर रहे हैं। आपने छात्र हितों के लिए सदैव आवाज बुलंद करने का आह्वान किया है। स्थापना दिवस पर डॉक्टर ओम आर्य, सुभाष दवे, महेश अग्रवाल, विक्रम कोठारी, भगवती सुरोलिया, अरुण चोपड़ा, कन्हैयालाल चौधरी, दिनेश शर्मा, श्रेणिक जैन, गोविंद काकानी सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्तागण उपस्थित थे। रतलाम में पुलिस द्वारा जब्त लगभग 60 लाख रुपए कीमत की अवैध ब्रांडेड शराब के मामले में पुलिस ने तेज गति से जांच शुरू कर दी है। जांच में ट्रक ड्राइवर अपने गांव से पिछले 10 वर्ष से लापता पाया गया है। उसके परिजन उसे मृत मान चुके थे, लेकिन जब उन्हें पता चला कि वह जीवित है तो खुशी का ठिकाना नहीं रहा। परंतु जब यह पता चला कि वह अवैध शराब के मामले में गिरफ्तार है तो उनकी खुशी पल भर में ही काफूर हो गई। आईए थाना पुलिस ने शनिवार सुबह 5 बजे ग्राम सेजावता मार्ग पर अवैध शराब से भरे ट्रक को जब्त किया था। ट्रक ड्राइवर श्रीराम गौड़ निवासी राजनांदगांव ने पुलिस के पूछने पर जो बिल्टी दिखाई वह परफ्यूम की थी, जबकि ट्रक की तलाशी लेने पर ट्रक में महंगी अवैध अंग्रेजी शराब की 1275 पेटी कीमत 60 लाख रुपए भरी हुई थी। जांच में ट्रक का चेसिस नंबर फर्जी पाया गया है, जिसकी जांच जारी है। एसपी डॉक्टर जी.के. पाठक ने बताया कि इस मामले में पुलिस द्वारा आरंभ की गई विवेचना में यह तथ्य सामने आया है कि ड्राइवर श्रीराम गौड़ ने अपने घर राजनांदगांव का जो पता बताया था वह सही पाया गया है, लेकिन वह पिछले 10 वर्षों से घर से लापता है। परिजन उसे मृत समझ चुके थे। परिवार में उसके भाई से चर्चा हुई है। उसे न्यायालय ने 20 अगस्त तक पुलिस रिमांड पर सौंपा है। अवैध शराब माफिया तक पहुंचने के लिए कुछ मोबाइल नंबरों की कॉल डिटेल भी निकलवा रहे हैं। पुलिस इस मामले में विभिन्न तथ्यों के आधार पर छानबीन कर रही है। गोपनीयता के कारण उन्हें मीडिया में सार्वजनिक नहीं किया जा सकता है। इधर बड़ौदा थाना हाट पीपलिया चौकी पुलिस ने अर्जला फंटे पर नाकेबंदी करते हुए टोयोटा कार की तलाशी लेते हुए उसमें से 40 पेटी अवैध शराब जब्त की है।
मानसिक तनाव और भूख प्यास से पीड़ित एक ग्रामीण बीती रात लोटस कॉलोनी में पानी की टंकी पर चढ़ गया था। लोगों ने उसे नीचे उतारने की कोशिश की तो डंडे से हमला कर काटने लगा। बड़ी मशक्कत के बाद नीचे उतारा जा सका। महावीर नगर क्षेत्र की लोटस कॉलोनी के रहवासियों को शनिवार रात करीब 9 बजे धर्मेंद्र पिता छोटेलाल नामक युवक पानी की टंकी पर चढ़ा दिखाई दिया। ऊपर से चिल्लाकर वह कूदने की धमकी दे रहा था। संजय ठाकुर तथा नवीन व्यास ने हिम्मत जुटाकर इसे उतारने के लिए टंकी की ऊपरी सीढ़ी पर चढ़ने की कोशिश की, लेकिन उसने लकड़ी से हमला कर दिया। यह क्रम करीब 1 घंटे तक चला। संजय ने नजदीक आकर इसे दबोचा, वैसे ही उसने कूदने का प्रयास भी किया। तभी टंकी की दूसरे नंबर की गैलरी में खड़े अन्य युवकों की सहायता से इसे काबू में कर लिया गया। बाद में रस्सी से बांधकर धर्मेंद्र को सुरक्षित नीचे उतारा गया। बाद में युवक धर्मेंद्र को पुलिस थाने ले जाया गया। थाने पर जब उससे बात की तो उसने कहा, मैं समस्या से चढ़ गया था। बस मैं उस रोज आ रहा था, बस इसके बाद में कहीं खायल पियल भी नहीं था और भूखा प्यासा था। यह कारण से आज मैं कोई गुस्सा में चढ़ गया था, बस और कहीं नहीं। कौन कहाँ जा रहे थे तुम? कौन बस से तुम्हें छोड़ गया? बस से तो वो इंदौर वहाँ से आती थी, कहीं गाँव रामदेवरा जा वहाँ से, तो पानी आने पी रहा था तो वो निकले ही। वहाँ लोगों ने बताया कि तुम लोगों को पत्थर मार रहे थे। नहीं के सर नहीं मारे था, कोई कह नहीं सके पत्थर की। नीचे उतरने माना नहीं क्यों कर रहे थे सर, जब तुमको उतारने का? अरे सर मैं तो वैसे ही उतरे, बोल ही रहा था, मैंने कि ड्रेस में था नहीं था, गांव का मैंने मैं साथ ही मार दूंगा, नहीं लेके यह कारण से नहीं कभी माथा पड़ी नहीं करता। स्वतंत्रता दिवस पर जावरा फाटक अंडर ब्रिज निर्माण कार्य की शुरुआत के साथ ही अब यहां निर्माण की प्रक्रिया भी आरंभ हो चुकी है। ब्रिज के पिलर बनाने के लिए लोहे के बड़े सांचे बॉक्स तैयार किए जा रहे हैं। इन बॉक्स में निर्माण सामग्री को डालकर पिलर निर्माण के लिए आधार तैयार किया जाएगा। प्लेटफॉर्म क्रमांक 1 पर इनके निर्माण का कार्य पूरा करते हुए रेड ऑक्साइड किया जा रहा है। ऐसी संभावना है कि अगले सप्ताह में इन्हें पिलर निर्माण के लिए उपयोग किया जाएगा। रविवार को हाट की चौकी क्षेत्र में रेलवे क्रॉसिंग के समीप बाइक पर सवार 3 युवकों को पीछे से आ रहे डंपर ने टक्कर मार दी। दुर्घटना में विपुल तिवारी सहित उसके अन्य 2 साथी घायल हो गए। विपुल ने बताया कि हम लोग पेट्रोल भरवाने के लिए जा रहे थे। सामने से ऑटो आने पर बाइक असंतुलित हो गई और पीछे से डंपर टकरा गया। पांव में चोट आई है। घायलों को जिला चिकित्सालय में भर्ती किया गया है। और आइए देखते हैं अंत में सुर्खियां एक बार फिर। पुलिस ने बालिका को मुक्त करवाया, 4 आरोपी गिरफ्तार, वकील संदेह के घेरे में। मंदिर स्थापना दिवस पर महाआरती व भंडारा, कल निकलेगी शाही सवारी। और महावीर नगर टंकी पर चढ़ा ग्रामीण, बड़ी मुश्किल से लोगों ने उतारा। चेतना टुडे में आज बस इतना ही। हम फिर उपस्थित होंगे नई हलचल के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।